चलिए 9.5 का हम क्वेश्चन नंबर 4, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 4 ही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का हम सम करेंगे, फोर्थ वाला। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम है, तो फोर्थ वाला सम हम करके देखते हैं, ये वाला। ठीक है, अब ये देखो, ये है आपका पहला इक्वेशन और ये है दूसरा इक्वेशन, और दोनों अलग अलग है। देखो यहाँ पे 4m है, यहाँ पे 5m, अलग अलग है, दोनों अलग है, यस अलग है। अब क्या करेंगे, पहले इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे पहले इसको। तो ये आपका a है और ये है आपका b, तो a प्लस बी का स्क्वायर हो गया। a प्लस बी का स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह पे हम लिखेंगे 4m, तो 4m का स्क्वायर हो गया। दूसरी जगह पे है 2ab, यानी कि 2a ये है और b ये है। a की जगह पे 4m, b की जगह पे 5n, a भी हो गया, प्लस b स्क्वायर यहाँ पर 5n है, b स्क्वायर मतलब 5n का स्क्वायर हो गया। अब बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे देखो दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन हमने यहाँ लगा दिया। फिर ये देखोगे आपका, अगर इसको देखोगे ये a है और ये b है, तो ये होगा a प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि इन दोनों की जगह पर हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लगाएंगे। ठीक है, लगा दिया। अब इसको सॉल्व करो, 4m स्क्वायर मतलब 16m स्क्वायर हो गया, 2 4 8, 8 5 40, 40mn हो गया, 5n स्क्वायर यानी कि 25n स्क्वायर हो गया। वैसे अब इसको करो, 5m स्क्वायर मतलब 25m स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये होगा आपका फिर से 40mn, और यहाँ पर हो गया 4 4 16n स्क्वायर। अब आप देखो सेम कौन कौन से हैं, m वाला है कोई, यस m वाला एक ये रहा और एक ये रहा m वाला, m स्क्वायर वाला। तो 16 ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 16 और 25 कितना हो गया, 41 हो गया, ऐड कर दिया हमने। अब mn वाले कितने हैं, एक ये रहा एक ये रहा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों, सॉरी ये भी प्लस का ही है, यहाँ पर प्लस ही है, ये मिस्टेक तो दिख नहीं रहा साइन, ये भी प्लस का है, देखिए प्लस ही है। ठीक है, तो 40 प्लस का है, ये 40 प्लस का है, यानी 40 प्लस 40 80mn हो गया। 25n स्क्वायर प्लस का है और 16n स्क्वायर भी प्लस का है, तो 25 और 16 हो गया 41, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे सम्स के अंदर आपको दो बार भी करना पड़ सकता है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का मैं लास्ट सम सॉल्व करता हूँ, सारे सम्स करने पॉसिबल नहीं है बेटा, इसलिए मैं 6 7 सम इसका सॉल्व कर रहा हूँ। अगर प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बताइएगा, मैं पूरे सम भी बताऊँगा आपको। तो समझो कि ये फॉर्मूला हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर हमें मिलेगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m स्क्वायर होल स्क्वायर इसका प्लस 2m क्यूब n क्यूब। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या किया, पहले फॉर्मूला यहाँ पर ये देखिए, ये a है और ये b है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्या करने के लिए दिया है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अपने को सिंपली क्या देखना है, यहाँ पर ये है आपका a और ये है आपका b, तो a और b। ठीक है, ये a है, ये बीच में माइनस है और ये b है और साथ में स्क्वायर है, यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर हो गया, क्या नहीं हुआ, हो गया। a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब a की जगह पर हम लिखेंगे m स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a मतलब m स्क्वायर, b मतलब n स्क्वायर m स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर m, n का स्क्वायर नहीं है अंदर। ठीक है, n स्क्वायर m, ये रहा b। ठीक है, प्लस b स्क्वायर क्या है, n स्क्वायर m का स्क्वायर, तो n स्क्वायर m का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर दिया। अब ये इन्होंने एक्स्ट्रा साथ में दे रखे, तो ये हम सेम टू सेम साथ में लिख देंगे, 2m क्यूब n क्यूब m स्क्वायर, सेम टू सेम जैसे दिया उन्होंने वैसे ही लिख दो, तभी तो कैंसिल कटिंग वटिंग होगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब m स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि m4 हो गया, अब 2m स्क्वायर n स्क्वायर। अब देखो 2 है और तो कुछ नंबर है नहीं, तो हम 2 का 2 लगा देते हैं। m कितने हैं, 2 ये और एक ये, 3m हो गए, n 2 है, ये 2m लगा दिए। बस गिनने हैं आपको कि कितने m है कितने n है। ठीक है, ये 2m है और यहाँ पर एक m एक्स्ट्रा है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 2 और 1 3 हो गए, n 2 ही है तो 2 का 2 ही आ गया। अब इसको ले लो, n स्क्वायर यानी कि 2 to the 4, तो n 4 हो गया, m के ऊपर कुछ नहीं है लेकिन स्क्वायर बाहर है, तो 2m स्क्वायर हो गया। अब साथ में हमने 2m क्यूब n क्यूब लिख दी, n स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखो, ये 2m क्यूब n स्क्वायर है और ये 2m क्यूब n स्क्वायर है, दोनों सेम है ना, ये दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों सेम है बिल्कुल। m क्यूब n क्यूब है, इसका 2 है, इसका 2 है, लेकिन ये माइनस प्लस का है और ये माइनस का है, यानी कि ऑपोजिट साइन है, इसका मतलब ये दोनों कट जाए, क्योंकि माइनस का है प्लस का कट जाएंगे। अब बचा क्या, m4 प्लस n4 n स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद अगर आगे चलें तो अगला सम हमारा है 5th सम,
जिसमें पूछा गया है शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। अब यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ये जो है दिस इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, ठीक है, ये पूछा है इन्होंने, तो अपने को बताना है कि ये है कि नहीं, ठीक है, समझ रहे बात है। उन्होंने पूछा है कि ये जो है यानी कि ये इक्वेशन जो है क्या ये इसके बराबर है, इसके बराबर पूछा है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए कि क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा। इन्होंने पूछा है देखिए कि ये है आपका, ठीक है, ये जो इतना पार्ट है समझो कि इसको हम मानते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये है इक्वल टू के उधर यानी कि राइट हैंड साइड। तो ये पूछ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ऐसे सेंस के अंदर 3x माइनस 7 का स्क्वायर और इधर है 3x प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 84 ये दिया गया, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड में है 3x प्लस 7 का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3x प्लस 7 स्क्वायर माइनस 84, यानी कि जो इस तरफ दिया गया ना 84 वाला क्वेश्चन में दिया वही चीज़ हमने ली है, हमने ले ली वो चीज़, ठीक है। अब आप देखो इसमें ये आपका a प्लस बी का स्क्वायर, ये a है, 7 को हम b मानते हैं तो ऊपर स्क्वायर भी है तो a प्लस बी का स्क्वायर हो गया। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही पढ़ा है मैंने। तो a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, 2ab मतलब 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, माइनस 84 अलग से दिया गया है तो इसको हम अलग से रख देते हैं, ठीक है। अब a स्क्वायर करो सॉल्व, 3x स्क्वायर यानी कि ये होगा 3 3 9x स्क्वायर, ये होगा 3 दूनी 6 6 7 42 42x हो गया, और यहाँ पर 7 7 49 हो गया, और ये 84x पहले से ही है। अब 84x प्लस का माइनस का है और 42x प्लस का है, दोनों x वाले ना जो सेम हो, x स्क्वायर हो x क्यूब हो कुछ भी हो वो सेम वाले कैंसिल हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब ये x 84 है और यहाँ पर x 42 है, लेकिन 84 ज़्यादा है, माइनस वाले तो साइन आएगा माइनस का, ठीक है। कितने ज़्यादा हैं, 84 में से 42 गया तो 42 बचेंगे, तो 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब ये हमने लेफ्ट हैंड साइड किया सॉल्व, पहले क्या किया लेफ्ट हैंड साइड कर दिया सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखेंगे RHS को यानी कि राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, ये कंप्लीट हुआ हमारा लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे, ठीक है। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या दिया था उन्होंने 3x माइनस 7 का स्क्वायर, इस तरफ वही दिया, ऊपर क्वेश्चन में देखोगे आप लोग तो एक तरफ ये दिया गया था जो हमने ऊपर लिया 3x प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 84x, दूसरी तरफ दिया गया था राइट हैंड साइड में 3x माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये आप देख रहे हो a माइनस बी का स्क्वायर हो गया ना, ये a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो 3x इंटू 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो गया, 7 21 दोनों 42x हो गया, और 7 7 49, ठीक है। ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड का सॉल्व। तो ये और ये दोनों सेम दिख रहे हैं आपको, ये दोनों सेम है बिल्कुल, यस बिल्कुल सेम है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर सेम आते हैं तो, अगर नहीं आते हैं तो नो, फिर अब नहीं आएंगे तो उसमें लिखेंगे ऐसे इज नॉट इक्वल टू, ऐसे करके इक्वल टू के ऊपर ये साइन लगा देते हैं तो इट इज कॉल्ड नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब इसका हम लास्ट सम देखते हैं, फिफ्थ वाला नहीं फोर्थ वाला करवाता हूँ, चलो फिफ्थ वाला छोटा सा ही, फोर्थ वाला करवा देता हूँ ताकि आपको, ठीक है। तो यहाँ पर भी उन्होंने एक साइड लिया है, ठीक है। फोर्थ वाले सम में उन्होंने एक साइड ली है, एक साइड ली है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन्होंने दिया है इसको लेंगे पहले, ये a ये b, ठीक है, ओके। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 4b क्यूब स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2a है हमारा ये और b है ये, यहाँ से देखना है ये a है और ये आपका b है, इसके हिसाब से चलना है। तो इसके हिसाब से देखो 2ab प्लस b स्क्वायर, b है आपका 3 क्यूब तो 3 क्यूब स्क्वायर, समझिए। ये जो हमने सॉल्व किया है इतना, ये कहाँ से निकला, ये यहाँ से निकला पहले वाले पार्ट में से। अब इसको सॉल्व करो, ये a है ये b है, a माइनस बी का स्क्वायर, तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है। अब ये भी लिख दिया, अब सॉल्व करो, 4 चौके 16, 16 बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर
प्लस का 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 पी क्यू स्क्वायर, क्यू 2 है इसलिए, 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर बीच में कौन सा साइन है, ये देखो माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस है बीच में, है ना माइनस। अब 4 पी क्यू स्क्वायर है कि 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गए। यहाँ पे 2 4 जा 8, 8 3 24, 24 पी क्यू स्क्वायर हो गए, और यहाँ पर 9 क्यू स्क्वायर। समझ में आ रहा है? बस सिंपली सॉल्व करना है, तुमको बिल्कुल घबराना नहीं है कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। 2 3 का टेबल तो आता है ना, 2 3 4 5 का 10 का टेबल, तो वो टेबल आपको पढ़ के आगे सॉल्व कर लेना है। प्लस का ध्यान रखना है, माइनस का ध्यान रखना है। अब ये जब ब्रैकेट हम खोलेंगे तो ये माइनस है, तो ये 16 वाला ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये देखो प्लस हो गया, फिर ये प्लस है, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमने डायरेक्ट हम चलते हैं इस स्टेप के ऊपर। ठीक है, हमने सॉल्व तो कर दिया पूरा। अब आप देखो 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, यहाँ पर ये प्लस का है और ये 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये माइनस का है, तो दोनों कैंसिल हो गए। फिर प्लस का पी क्यू स्क्वायर है, ये भी प्लस का पी क्यू स्क्वायर है, 24 और 24 48 पी क्यू स्क्वायर हो गए। ये 9 ए क्यू स्क्वायर प्लस का है और ये 9 क्यू स्क्वायर माइनस का है, तो दोनों कट गए, तो बचा हमारे पास 48 पी क्यू स्क्वायर। और वही राइट हैंड साइड पूछा है उन्होंने, तो राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, अगर वो है तो इक्वल टू कर दो, नहीं है तो नॉट इक्वल टू कर दो। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन दिया गया यूजिंग आइडेंटिटीज एवेल्यूएट। आइडेंटिटीज के साथ हमको इसको इवेल्युएट करना है। इसको इवेल्युएट करना कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया 71 का स्क्वायर। ठीक है, 71 का स्क्वायर जो है इसको हम क्या करेंगे, देखो 71 का स्क्वायर है, इसको हमें आइडेंटिटी में चेंज करना पड़ेगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी में चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 71 का स्क्वायर है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 70 + 1 का स्क्वायर। अभी ब्रैकेट में 70 + 1 मतलब 71 हो गए। ठीक है, तो 71 का स्क्वायर, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना इससे क्वेश्चन के अंदर। अगर यहाँ पर दूसरा भी तुमको बताता हूँ कैसे करना, पहले इसको, तो ये बन गया a + b का स्क्वायर। a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो a की जगह पे आपको लिखना है 70, b की जगह पे लिखना है 1, तो a² मतलब 70 का स्क्वायर, ये आ गया। b² a² + 2ab, 2ab मतलब 2 × 70 × 1, ये a² 2ab + b²। आ रही है समझ कि नहीं आ रही? आ रही है ना। बस वहाँ पे हमने x y abcd डाला था, यहाँ पे हमें नंबर्स दिए इन्होंने, डाल दिया। अब 70 को 70 से मल्टीप्लाई करोगे, 70 का स्क्वायर 4900 होता है, 7 दूनी 14 यानी कि 140 हो गए। ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इनको प्लस कर दो, 4900 + 140 + 1 हो गया 5041। अगर आपको ऐसा दिया जाए तो प्लस कर देना, लेकिन अगर ऐसा दिया जाए 99, अब इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं 90 + 9 का स्क्वायर, ये भी तो कर सकते हैं। 90 + 9 कितना होगा, 99 का स्क्वायर हो गया। लेकिन ऐसे सम्स के अंदर जहां पर नंबर जो है वो बड़ा हो, यानी कि 5 6 से ज़्यादा हो, तो यहाँ पर हमारे लिए ये करना बेटर रहेगा, 100 - 1। 100 में से 1 गया, 99 में से बचा ना, ऊपर स्क्वायर लगा दो। तो हमने यहाँ पर इसको ये बना, कब बनाया, जब नंबर माइनस करना आसान पड़े तब आसान माइनस करना है। ठीक है, अब ये a - b का स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। ठीक है, a² क्या है हमारा 100 का स्क्वायर, प्लस माइनस का 2ab प्लस का b²। ठीक है, 100 का होता है 10,000, फिर 200 और ये प्लस का 1, तो ये हो गया आपका 9801। ठीक है, समझे? अब इसी का और सम देख लेते हैं, चलो बड़ा सम कुछ करके देख लेते हैं। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो खुद ही। देखिए 998 का स्क्वायर है, तो 1000 में से 2 माइनस कर दोगे 998 हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर लो। यहाँ पे जैसे दिखा 5.2 का स्क्वायर, तो 5.2 का स्क्वायर 5.0 + 0.2 का स्क्वायर कर दोगे तो भी सेम ही आएगा। मतलब अंदर ब्रैकेट में इसको खोलने के बाद यही आंसर आना चाहिए। अब इनको प्लस करोगे तो आपको यही आएगा। ठीक है, ईजी है करने लगे। अब ये करके देखते हैं, ऐसा सम आपके पास कोई नहीं है अभी तक। 297 × 303। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हमें इन दोनों को सेम बनाना है। सेम कैसे बनेगा, देखो 297 है, 297 को अगर 300 में से 3 को माइनस कर देंगे और इधर 300 में 3 प्लस कर देंगे, इधर 300 में से 3 को माइनस किया और इधर 300 में 3 को प्लस किया, क्या बना अपना, ये इक्वेशन बन गई, बीच में मल्टीप्लाई किया। अब समझो कि ये है a और ये है b। ठीक है, वैसे ही ये है a और ये है b, तो ये बन गया a - b a + b। ये नहीं बन गया a + b a - b, क्या नहीं बना,
ये आपको ऐसे ही दिख रहा है, दोनों ए सेम है, 300 300 दोनों जगह सेम है, बी भी सेम है दोनों जगह पर, बस साइन का फर्क है, एक जगह पर ए प्लस बी, एक जगह पर ए माइनस बी। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब बी है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 300 का स्क्वायर करेंगे तो 90,000 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, फिर 9,000, 90,000 में 9 को माइनस करो, 89,991 आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ये देख लो इजी है। अब यहाँ पर आप देखो 80 माइनस 2 कर दो और इधर 80 प्लस 2 कर दो, तो ए माइनस बी ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये सम देखो 8.9 का स्क्वायर है, इसको आप देखो 8.9, अगर 9 में से 0.1 माइनस कर दोगे तो 8.9 आंसर आएगा, तो हमने इसको बना लिया स्क्वायर। तो 9.0 माइनस 0.1 का स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आप कर सकते हो। अगला सम देखो 1.5 और 9.5। अब इसमें क्या करेंगे हम, 1.05 इंटू 9.5, इसको हम क्या कर सकते हैं, 1.05 को अगर हम करें 1 प्लस 0.5 तो आंसर यही आएगा। 1.05 को प्लस 1 प्लस 0.05 को करेंगे तो 1.05 आएगा आंसर। वैसे ही 9.5 जो है, 9.5 जो है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे तो हमें 10 करना पड़ेगा, 10 माइनस 0.5, ठीक है, 10 माइनस 0.5 करना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या किया, इस पूरे को हमने चेंज करने के लिए, ये हमारा 0.95 है। क्वेश्चन में ऐसा ही दिया, देखिए जरा टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन। एक्चुअल में जो सम है इसमें बुक के अंदर जो दिया गया, ये इन्होंने जो भी लिखा है ये क्वेश्चन ही गलत है। तो आपकी बुक के अंदर जो दिया गया है क्वेश्चन, वो दिया गया है 10.5 इंटू 9.5, ये सम है आपका 10.5 इंटू 9.5। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली करेक्ट है। अब 10.5 यहाँ पर 9.5, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, अब इसको हम 10.5 को लिख सकते हैं ऐसे 10 प्लस 0.5, तो 10 को अगर हम 0.5 से ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10.5, ठीक है, ओके। दूसरी तरफ है हमारा 9.5, तो अगर 10 में से हम 0.5 माइनस कर दें, 10 माइनस 0.5, तो हमारा आंसर आएगा 9.5, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 0.5 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 10 सा 100 हो गए यहाँ पर, और इस तरफ जो आपका आंसर है ये 0.5 का स्क्वायर, 5 5 से 25, तो 0.25, 0.25। अब 100 में से 0.25 जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 99.75। सो दिस इज द आंसर गिवन इन योर बुक। तो ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार से सॉल्व होगा। 7th सम जो आपका है वो भी इसी प्रकार से किया जाएगा। 7th सम में देखिए पूछा गया है आइडेंटिटी हमको यूज करनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पर वही आइडेंटिटी का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट सम देखिए वो दिया गया है 51 का स्क्वायर और इधर है 49 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा 51, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर पहले से दिया गया 51 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर और इधर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आप देखिए इनको प्लस करें, 51 प्लस 49 हुआ 100, यहाँ पर हमारा 51 माइनस 49 हुआ 2, तो 100 इंटू 2 200। सिंपल सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। तो इस तरीके से ये बाकी सम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। 8th सम इसका देख लीजिए, यूजिंग दिस आइडेंटिटी यानी कि x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, फाइंड दिस। तो इनको हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है ये, देखिए अब ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा a प्लस एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। तो हम इसको अगर लिखेंगे 100 प्लस 3 और इधर लिखेंगे 100 प्लस 4, तो आप देखोगे ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका a, ये हो गया x और ये हो गया b। तो ये बन गया आपका x प्लस ए एक्स प्लस बी। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी वाला। तो आप फॉर्मूला पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, फॉर्मूला पुट कर दिया हमने। और 100 का स्क्वायर 10,000, 3 प्लस 4 7, 7 इंटू 100 700, 4 3 जा
12। अब इनको प्लस कर दीजिए तो आंसर ये आ गया। तो वही बस आइडेंटिटी चेंज हुई है, बाकी आपको करना उसी तरीके से है। तो ये सारी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व। कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, तो रिलेटेड वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।